पैसे की ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। एक दुनिया वो है जिसमें हम और आप जैसे लोग अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। और फिर एक दूसरी दुनिया है, एक स्याह दुनिया, जहां पैसा बढ़ाना मकसद नहीं है, मकसद है पैसे पर लगे जुर्म के धब्बों को धोना। आज हम इन दोनों ही दुनियाओं के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सच को सामने लाएंगे। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी के पास कुछ पैसे जमा है, तो उसे कहाँ लगाना चाहिए? एक तरफ है सुरक्षा का वादा, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या सोना, और दूसरी तरफ है शायद रातों रात अमीर बनने का सपना, शेयर बाजार या क्रिप्टो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि वो दुविधा है जहां से हमारे इस विश्लेषण का पहला अध्याय शुरू होता है। तो आज का हमारा सफर इन 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम रिटर्न की उस कभी न खत्म होने वाली खोज को समझेंगे। फिर हम उस धोखे की दुनिया में उतरेंगे जहां पैसों को साफ किया जाता है। इसके बाद हम उस एजेंसी से मिलेंगे जो इन धोखेबाजों का शिकार करती है, यानी ईडी। और आखिर में हम सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई जानेंगे जो शायद आपके होश उड़ा दे। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, रिटर्न की खोज। यहां हम एक असली प्रयोग के नतीजों पर नजर डालेंगे, ये देखने के लिए कि अगर किसी ने अलग अलग जगहों पर पैसा लगाया होता तो असल में सबसे ज्यादा फायदा कहां होता। तो देखिए, इस प्रयोग में 5 बहुत ही पॉपुलर ऑप्शंस में करीब 20-20 हजार रुपए लगाए गए। एफडी, सोना, रियल एस्टेट, शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी। मकसद बिल्कुल सीधा था, 1 साल के बाद कौन सा निवेश सबसे अच्छा रिटर्न देता है। चलिए कुछ सबसे हैरान करने वाले नतीजों पर फोकस करते हैं। नतीजों की शुरुआत करते हैं सबसे सेफ ऑप्शन से, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसने 20,000 रुपए को 1 साल में बना दिया 21,331 रुपए, मतलब एक स्थिर करीब करीब 6.5% की ग्रोथ। कोई बहुत बड़ा धमाका तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये वो बेसलाइन है जिससे हम बाकी के तूफानी निवेशों को नापेंगे। लेकिन अब जरा निवेश के एक खतरनाक जाल को देखिए। जब हीरे में निवेश की बात आई तो एक ऐसा सच सामने आया जिस पे यकीन करना मुश्किल है। 40% मेकिंग चार्ज और ऊपर से 3% जीएसटी। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि हीरा खरीदने के अगले ही पल उसकी कीमत 43% नीचे गिर गई। ये निवेश नहीं था, ये तो साफ साफ पैसा डुबाने जैसा था। तो अब हम रोशनी से अंधेरे की तरफ चलते हैं। वैध निवेश की इस दुनिया को पीछे छोड़कर अब हम उस स्याह दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां खेल पैसा बढ़ाने का है ही नहीं, खेल है पैसे पर लगे जुर्म के दाग मिटाने का। इस खतरनाक खेल का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। सोचिए, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री में धोकर साफ किया जाता है। बस यहां कपड़ों की जगह होता है गैर कानूनी डर्टी मनी, जिसे इस तरह से धोया जाता है कि वो बिल्कुल कानूनी या क्लीन लगने लगे और फिर उसे बिना किसी रोक-टोक के इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि हर काला धन एक जैसा नहीं होता? ईडी के पूर्व प्रमुख कर्नल सिंह ने इसे 3 अलग अलग रंगों में बांटा है। ब्लैक मनी वो है जो टैक्स चोरी से आता है। उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है रेड मनी, जो आतंकवाद या तस्करी जैसे अपराधों से आता है। और फिर आता है पिंक मनी, जो ड्रग्स के कारोबार की देन है। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये लॉन्ड्रिंग असल में होती कैसे है। चलिए एक असली केस से इसे समझते हैं। पहला कदम, एक राजनेता ने सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाई जो सिर्फ कागजों पर थीं। दूसरा कदम, अपने काले धन को छोटी छोटी रकम में इन कंपनियों के खातों में जमा करवाया गया। तीसरा कदम, पैसे को दर्जनों खातों में इस तरह घुमाया गया कि उसका असली सोर्स ही खो जाए। और अब आता है सबसे बड़ा खेल। उसी पैसे से अपनी ही कंपनी का, जरा ध्यान से सुनिएगा, 10 रुपए का एक शेयर 25,000 रुपए में खरीदा और फिर 1 साल बाद वही शेयर सिर्फ 2 रुपए में वापस खरीद लिया। नतीजा, सारा का सारा काला धन एक कानूनी बिजनेस प्रॉफिट बनकर साफ हो गया। तो फिर इन वित्तीय मकड़जालों को तोड़ता कौन है? इस अंधेरे में रोशनी की एक ही किरण है। भारत की सबसे ताकतवर वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम सब ईडी के नाम से जानते हैं। ईडी के तरकश में 3 सबसे शक्तिशाली तीर हैं। पहला पीएमएलए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा फीमा, जो विदेशी पैसों के लेन देन पर नजर रखता है। और तीसरा भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून, जो देश को लूटकर भागने वालों को वापस लाने के लिए बनाया गया है। पर ईडी का नाम सुनते ही बड़े बड़ों के पसीने क्यों छूट जाते हैं?
इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली, ईडी किसी की भी संपत्ति को जब्त कर सकती है अगर उन्हें जरा सा भी शक हो कि वो अपराध की कमाई है। और दूसरी, जो कि शायद इससे भी ज्यादा सख्त है, पीएमएलए कानून के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब कोई भी महीनों या यहां तक कि सालों तक बिना मुकदमे के जेल में रह सकता है। ईडी प्रमुख की कुर्सी पर बैठना कांटों का ताज पहनने जैसा होता है। कर्नल सिंह एक किस्सा बताते हैं। एक बार एक मंत्री ने उन पर दबाव डालने की कोशिश की और अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि वो अपने एक आदमी को पार्टी का महासचिव बनवा देंगे। कर्नल सिंह का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने बड़े शांत तरीके से कहा, सर, उसे मेरे पास तभी भेजिएगा जब वो वाकई में महासचिव बन जाए। ये जवाब उनकी हिम्मत और ईमानदारी की एक मिसाल है। और इस निडरता का नतीजा क्या निकला? कर्नल सिंह के नेतृत्व में ईडी ने 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे भारत में कई नए एम्स अस्पताल बनाए जा सकते हैं। यह दिखाता है कि एक ईमानदार एजेंसी क्या कुछ हासिल कर सकती है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहां हम निवेश और अपराध, इन दोनों दुनियाओं को जोड़ेंगे और सिस्टम के उस छुपे हुए सच को सामने लाएंगे जिसे जानकर शायद हर कोई हैरान रह जाएगा। अब एक ऐसा सच जो आपको सचमुच चौंका देगा। अगर कोई हवाला के जरिए दिल्ली से मुंबई करोड़ों रुपए भेजता है तो क्या ये ईडी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन जवाब है नहीं। जी हाँ, ये सच है। ईडी के सबसे बड़े कानून पीएमएलए और फीमा तब लागू होते हैं जब पैसा देश की सीमा को पार करता है, देश के अंदर नहीं। ये स्लाइड इस चौंकाने वाली सच्चाई को और भी साफ कर देती है। हवाला, जो कि भरोसे पर आधारित एक गैर कानूनी बैंकिंग सिस्टम है, अगर वो देश के अंदर हो रहा है तो ये आयकर विभाग का मामला तो है, लेकिन ईडी के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। पर जैसे ही यही पैसा देश के बाहर जाता है, ईडी के सबसे सख्त कानून हरकत में आ जाते हैं। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत बड़ी खामी है। तो कहानी घूमकर वहीं आ जाती है। एक तरफ निवेश की दुनिया है जहां हीरा खरीदने पर भी पैसा डूब सकता है। दूसरी तरफ अपराध की दुनिया है जहां कानून में भी ऐसी चौंकाने वाली कमियां हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम इतना जटिल और जोखिमों से भरा हो तो एक आम इंसान अपना भरोसा आखिर रखे तो किस पर? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।